न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बड़ी अपडेट लेकर जो हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको बता दूं कि 31 तारीख को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीआईडी द्वारा डोडा जिला से 10 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त भी ये खबर जो है बड़ी खबर बनी थी, क्योंकि लगभग 27 से 30 साल के बाद इन लोगों को जो है मुख्तलिफ एफआईआर में, जैसे एफआईआर नंबर 158/1992, 48/1993, 58/1991, 101/1994, तो बहुत पुराने केसेस में जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज इस केस में जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 8 लोगों को जो है वो बेल आउट किया गया है थर्ड एडिशनल सेशन जज जम्मू द्वारा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट निसार गट्टू साहब। गट्टू साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू फहीम जी। गट्टू साहब, ये जानना चाहूंगा कि ये एक बड़ा मामला था और 10 लोगों को जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, 8 लोगों को आज बेल आउट किया गया था। क्या कुछ डिटेल है आपके पास और क्या बहस रही आपकी? जी जी फहीम जी। ये बेसिकली 1992, 93 और 94 के कुछ केसेस थे। ये एफआईआर नंबर आपने जैसे आपने बोला 158, 101, 58 और 48, ये 4 एफआईआर थी, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट लोग पूरा चिनाब रीजन से जो जिसे हम बोलते हैं, ये जितने भी लोग थे, ये एमनिस्टी जब आपका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बना था 1996 में, एट दैट टाइम ये पूरा का पूरा ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये सरेंडर किया था गवर्नमेंट के सामने। तो जी। उसमें कुछ लोगों को जिसमें 158 एफआईआर में यहाँ पे कुछ लोग उठा के लाए थे, कुछ 58 में लाए थे, कुछ 101 जो लाए थे, इसमें अलग अलग एफआईआर का जो इशारा था। तो आज थर्ड एडिशनल टाडा जो है कोर्ट ने इन्हें बेल ग्रांट किया है। और जो जिनका ये मेन था, ये 512 जो एब्सकॉन्डर 92 से दिखाए गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब आज ये मामला सारा कोर्ट के सामने खुला, पिछले पूरे वीक से ये इस पे बहस व मुबासा चल रहा है। इसमें प्रोसिक्यूशन ने, एसआईए ने, खास करके मैं बोलूंगा क्योंकि ये एसआईए का केस था, उन्होंने जब ये उठा के लाए तो उसके बाद उन्होंने, जब हम बेल पे इसके सामने आए तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस और काउंटर ऑब्जेक्शन जो भी हुआ, उसमें सारा मामला खुला। तो इसमें ये बात कही गई कि ये एब्सकॉन्डर नहीं थे। जी। ये जितने भी लोग थे, इनमें बिल्कुल सोसाइटी में मिक्स थे। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई ऐसा भी है कि उसमें से कुछ लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई जेके बॉस में काम कर रहा है। तो इसमें ये एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को वो साइड लाइन किया था कि इन लोगों को एब्सकॉन्डर बनाया गया था। इवन कि इसमें कुछ लोग जैसे 158 में एक जो एक्यूज्ड है वो एक्विट हुआ है, 58 में एक बंदा एक्विट हुआ है जिनकी ट्रायल चल रही। और उसके बाद भी ये जो लोग, जब एमनेस्टी के तहत 1996 में इनको गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेट किया, इस प्रोग्राम को, इनको सबको एसपीओ लगाया गया था गवर्नमेंट में, और एट दैट टाइम वो इस पे, आजकल ये लोग सारे अपनी आम सी जिंदगी बसर करते थे। और हालात ऐसे हैं कि 92 से लेके जब ये 2000 में ये केसेस फाइनल हो गए और 512 में इनका जब रिकॉर्ड सिक्योर और प्रिक्योर किया गया है, एट दैट टाइम टू टिल डेट आज तक इसमें कोई भी गवर्नमेंट या अदालत की तरफ से कोई भी ऐसा वारंट या बाकी प्रोसीजर चीज जो अडॉप्ट नहीं की गई थी, उसके बिना पे आज ने कोर्ट ने इन्हें आज बरी किया। जी। बरी गट्टू ये नहीं गट्टू कहूंगा कि साहब, बेल आउट किया। पहले इससे पहले हम आगे बात करें, मैं थोड़ा सा बारीकी में जानना चाहूंगा कि ये कौन से केसेस थे और फिर ये 30 साल के वक्फे के बाद अचानक क्यों दोबारा से जो है वो खुलेगी? फहीम जी, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ये एक किडनैपिंग का केस था। अगर 158 में हम देखा जाए तो 158 का कंटेंट जो था, इसमें कुछ टाडा, आज तो बहरहाल टाडा का आज वो एक्ट रिपील हुआ है यहाँ पे, तो टाडा के कुछ केसेस थे और इसमें कुछ 364 जो किडनैपिंग का था। दूसरा, अगर 58 एफआईआर की बात करें तो उसमें कुछ हल्ला गुला और एंटी नेशनल स्लोगन्स के देने के वो चीजें थी, जिसमें एक बंदा एक्विट भी हुआ है और 158 में भी एक बंदा एक्विट हुआ है जो ट्रायल जी। फेस कर चुके हैं। तो इनमें एक वहाँ के फेमस, जिसे हम बिजनेसमैन कहेंगे, माइट भी आप जानते होंगे, गुलाम अहमद वानी का एक जी। किडनैपिंग का एक इश्यू था। एक जो है कि जामिया जामिया मस्जिद में 19 वे बैक इन 1992 कुछ स्लोगन हुए थे, जिसके बिहाफ पे उनको टाडा और बाकी जो सेक्शन
नेशन वार अगेंस्ट नेशन और एंटी नेशनल वो लगाए हुए थे। इन पे 153A था, यहाँ 345 इसका जो टाडा का एक्ट था इन पे लगाया हुआ था। तो उनके एक 101 में भी यही सेम प्रोसीजर था सॉरी। तो इसमें भी यही सेम प्रोसीजर था कि इनको 3 4 5 टाडा लगाया हुआ कि ये जो है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने की वजह से ये ऐसी चीजें आई। तो ये एब्सकॉन्डिंग का जो मसला है, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट लिया कि एब्सकॉन्डिंग नहीं है, ये मुलाजिम है। एक बंदा तो पूरे कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डोडा है वहाँ पे काम करता है पिछले 20 सालों से। एक बंदा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट पे अपना बिजनेस चलाता है। एक बंदा जो है वो आप बिलीव करेंगे बिल्कुल बस स्टैंड में दुकान करता है। और एक बंदा जो है जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में फ्रॉम वे बैक 20 ईयर्स वो नौकरी कर रहा है। एक बंदा जो है वो एग्रीकल्चर में नौकरी कर रहा है। तो हमने यही सवाल डाला कोर्ट के सामने, अगर ये एब्सकॉन्डर थे तो इनकी ये इन जगहों पे कैसे आए। दैट मीन दिस इज द फेलियर ऑफ एजेंसीज कि आप उनको देख नहीं पाए। अगर आपने उनको वो कहीं पे लाया नहीं, आपने कहीं पे उनको देखा नहीं, दैट इज द पार्ट। वो एक इन्वेस्टिगेशन फेलियर रहा है। इसी बेस पे कोर्ट ने आज इनको ये बेल ग्रांट की है। मैं गतू साहब ये भी जानना चाहूंगा, 2 लोगों की शायद इसमें बेल नहीं हुई है जो जानकारी मेरे पास है। जी टोटल जी शायद 10 थे, जी 10 जी में से 8 लोगों की बेल हुई है। जिन 8 लोगों की बेल हुई, अगर आपके पास उनकी जानकारी है, और जिन 2 की नहीं हुई है, वो कौन से 2 हैं और वजूहात क्या रही कि उन 2 को बेल नहीं मिली? जी जी जी, मैं आपको ये अपडेट करना चाहूँ। इसमें जो है जो 158 एफआईआर है उसमें अब कुछ लोग एक्विट हुए थे पहले ही। 58 एफआईआर में एक बंदा एक्विट हुआ है, वो पहले हुआ है। उसमें जो मेन जो ये रहा 8 बंदे हैं, वो इश्तियाक अहमद देव है, उसमें जावेद इकबाल खान है, अशफाक अहमद है, मुजाहिद हुसैन है। अच्छा, उसके बाद एक जो बंदा है जो भद्रवा से है, वो एजाज अहमद है, उनका नाम है। तो ये 6 बंदे जो हैं जिनकी बेल हुई, 8 बंदों की, और 2 बंदे जो 48 एफआईआर में हैं, उनका बेसिकली अभी 14 तारीख को केस लगा हुआ है। उनका भी होप सो कि वो भी इसी 512 में है, लेकिन उसमें जो ऑफेंसेस हैं थोड़े से डिफरेंट लेवल के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर ट्रायल अभी तक उन्होंने 92 से लेके आज तक अभी तक ट्रायल ऐसा शुरू नहीं हुआ था। ऐसा कोर्ट ने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया हुआ है। इसमें ट्रायल क्यों नहीं हुआ है पिछले 92 से लेके आज 2023 तक, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसी की वजह से उसको रखा गया है। तो उस पे बहस और मुबासा जो होगा 14 तारीख को होगा। तो उसके बाद जो भी आउटपुट आएंगे वो आपको साझा किए जाएंगे। गतू साहब, बिल्कुल आखिर में प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या बहस रखी गई कि इतने अरसे के बाद अगर इन केसेस को खोला गया, उनकी क्या क्या बहस रही इस बात पे? देखो देखो फहीम जी, ये केस कोई बंद नहीं हुए थे, ये केस खुले थे, ये बंद नहीं हुए थे। अभी 512 एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत जो मेन मुद्दा है वो केस बंद नहीं होता है, बल्कि अगर आपको बंदे मिल नहीं रहे हैं तो वो लोग रिकॉर्ड कीप करने के लिए 512 में ऑर्डर करते हैं टू सिक्योर द एविडेंसेस। क्योंकि अगर हर दिन फाइल खुलेगी, कटेगी, फलेगी, चलेगी, तो उनके पेजेस जो हैं दिन ब दिन में उस रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए 512 में वो प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है। 512 कोई वो एक्ट नहीं है, कोई वारंट इशू करने का नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आप अपनी फाइल को सिक्योर करो टिल देन, जब तक वो बंदे मिले। और ये क्लोज केस नहीं हुए थे, देवर स्टिल लाइव। बट ये है कि जो दाखिले दफ्तर रिकॉर्ड किया गया था उसमें ये था कि ये जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर करने के लिए रखा था। आज एसआईए ने उनको ढूंढा और वो फाइलें खुली और उन्होंने यही बोला कि ये जो है इसमें हीनियस क्राइम्स हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन ऐसा है कि पिछले जो 158 की एफआईआर है इसमें टोटल 12 विटनेसेस थे, और जो 12 में से सिर्फ 3 विटनेसेस अभी तक प्रोसिक्यूशन ने पेश किए थे। और एक 58 में जो एफआईआर थी, 58 में टोटल 15 विटनेसेस थे और प्रोसिक्यूशन फेल हो गया था किसी भी विटनेस को प्रोड्यूस करने में यहाँ पे। तो ऐसे ही 101 जो एफआईआर थी उसमें भी प्रोसिक्यूशन फेल हो गया था कि विटनेसेस, वो बेनिफिट ऑफ डाउट पे जो है टेक्निकली उन चीज़ों को रखा गया था।
तो ये चीजें जो है, ऐसा नहीं है कि ये केस कोई बोले ये बंद हुए थे, बंद नहीं हुए थे, बट कि एक सिक्योर हाइबरनेशन में थे। आज फाइल उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन चीजों को सीरियसली लेके इनको खोला और ये फिर फाइलें ओपन हो गई। जी गतू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी और कहीं ना कहीं जरूर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन लोगों को जो है वो लगभग 27-30 साल के बाद जो है वो दोबारा अरेस्ट किया गया था और आज जो उनको बेल मिली है। और जैसे कि आपने डिटेल में बताया कि ये लोग अपने मामूली जिंदगी के तौर पर कोई सरकारी मुलाजिम कोई बिजनेस कर रहा है और बाकायदा ये एब्सकॉन्डर्स नहीं बल्कि डोडा शहर में ही थे और ये पूरी दुनिया जानती थी कि ये लोग वहीं पे थे। लेकिन आज जज साहब ने भी इस दलील को सुनते हुए 10 में से 8 लोगों को जो है बेल आउट किया है। आपने हमारे साथ बात की, हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट नासिर गत्तू और गत्तू साहब ने हमें साफ तौर पर बताया कि ये जो मामला डोडा में 31 तारीख को हुआ था जिसमें तकरीबन 8 से 10 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। आज इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें थर्ड एडिशनल सेशन जज जम्मू जो है उन्होंने 10 में से 8 लोगों को जो है वो बेल दी है। तो ये अपडेट था इस खबर के हवाले से। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।